मैं शानम खातून। आज आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ इसका नाम है जिम्नोस्पर्म। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ पर कॉन्सेप्ट की तरह से पढ़ें और जितने भी क्वेश्चंस बने जिम्नो से आप उसको कवर कर सकें। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए और ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में अप्लाई करने की कोशिश ये की है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर सकें। आइए देखते हैं, साइकस जो होता है इसमें ओवल बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके ओवल कैसे होते हैं? नेक्ड, दैट इज इसमें ओवरी एब्सेंट होती है। ओके, उसके बाद इसमें जाइलम में केवल ट्रैकिड होता है एंड इसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन साइकस में हर प्लांट ग्रुप में अपवाद तो जरूर होता है, साइकस में भी एक अपवाद होता है, नीटेल्स ऑर्डर। नीटेल्स ऑर्डर में क्या होता है कि इसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके मेंबर है एफिड्रा या नीटम। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बन जाएगा कि किस जिम्नोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर दिया है साइकाडेल्स, कोनीफेरल्स, नीटेल्स, तो आप ऑर्डर में टिक कर देंगे। अदरवाइज मेंबर में से कोई एक नाम या दोनों नाम दिए हुए हैं तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, वेसल। क्लियर? उसके बाद हमने क्या कोशिश की है कि हमने जिम्नो के 4 प्लांट को उठाया और इनके कॉलम बना के लिख लिया। ऐसे आप भी कीजिए। ऐसे क्या होता है, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज कम होते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम मैंने बहुत छोटे बनाए हैं क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस आता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग यहाँ से फटाफट शुरू करते हैं साइकस से। साइकस जो है इसको कॉमनली सागो पाम कहते हैं और पाइनस को कॉमनली चीर पाइन कहते हैं, क्योंकि इससे हमको चीर की लकड़ी प्राप्त होती है इसकी स्पीशीज से। किससे, कौन सी स्पीशीज से प्राप्त होगी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। साइकस ही ऐसा प्लांट होता है जिसमें शाखाएं नहीं होती, इट मींस ये अनब्रांच्ड होता है। जैसे खजूर का प्लांट होता है, एक मेन स्टेम और उसके ऊपर शाखाएं होती हैं, मतलब शाखाएं नहीं पत्तियां होती हैं, ऐसे ही साइकस में होता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पाम लाइक जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो साइकस है। उसके अलावा पाइनस, एफिड्रा एंड नीटम ये सारे के सारे कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं। फिर साइकस की दूसरी खास बात यह है कि साइकस जो है ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो डायोइशियस होता है। डायोइशियस का मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट प्लांट्स। जैसे मान लीजिए ये मेल सेक्स ऑर्गन इसमें है तो ये मेल प्लांट कहलाएगा, इस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल प्लांट। बाकी के कोई जिम्नोस्पर्म, ये तीनों जिम्नोस्पर्म में कंडीशन मोनोइशियस ही पाई जाती है। मींस इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आ जाता है असर्शन बेस्ड कि साइकस के लिए निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा गलत है। तो आप लोग अच्छे से साइकस, पाइनस, एफिड्रा के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप चूके नहीं, बिल्कुल एकदम 100% आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये लिख लिया है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट 2 डिफरेंट प्लांट्स। यहाँ पे क्या है, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन जो है सेम प्लांट पे ही प्रेजेंट है। सेम प्लांट पर ही क्या है, मेल भी है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। उसके बाद आइए जानते हैं, थोड़ा सा प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइकस में जड़, तना, पत्ती पर, जाहिर है जिम्नो में जड़, तना, पत्ती सब बन जाता है। साइकस की लीफ जो है, साइकस में लीव्स डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक का मतलब 2 प्रकार की लीफ होती है, डाइमॉर्फिक। ठीक, यहां भी लीफ डाइमॉर्फिक ही होती है। एक प्रकार की लीफ को हम बोलते हैं स्केल लीफ और दूसरे प्रकार की लीफ को हम बोलते हैं फॉलिएज लीफ। ठीक, ध्यान से देखिए, स्केल लीफ जो होती है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, फॉलिएज लीफ जो होती है वो ग्रीन होती है एंड फोटोसिंथेटिक होती है। साइकस की बात करेंगे तो साइकस में ये खजूर की तरह होता है। यहाँ पे इसके जो तना है इस पे यहाँ पे सब स्केल लीफ इसको कवर किए हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, और इसके क्राउन पे होते हैं फॉलिएज लीफ। फॉलिएज लीफ ग्रीन कलर की होती है। क्लियर? तो स्केल लीफ प्रोटेक्शन का काम करती हैं, फॉलिएज लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, खाना बनाती हैं। ठीक, पाइनस में भी सेम टू सेम 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं। कैसे कैसे, स्केल लीफ एंड फॉलिएज लीफ। लेकिन यहाँ पे जो फॉलिएज लीफ होती हैं वो निडल में चेंज हो जाती हैं। जैसे ये पाइनस का मेन प्लांट है, इसमें तो ढेर सारी शाखाएं होंगी ना,
शाखाएं भी निकलती हैं। उसके साथ ही इसमें 2 प्रकार के शूट होते हैं, एक को बोलते हैं लॉन्ग शूट, एक को बोलते हैं ड्वार्फ शूट। अगर किसी ने पाइनस का प्लांट देखा होगा तो ये जो फॉलिएज लीफ है वो किसमें चेंज हो जाती है, निडल शेप में, निडल शेप में, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, हम जरा सा फॉलियर इस पर दिखाते हैं, जैसे बिल्कुल निडल जैसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलियर इस पर। ध्यान रखिएगा, जिम्नो में पाइनस ही ऐसा प्लांट है जिसमें 2 प्रकार की शूट होती हैं, एक लंबी ब्रांचेस उसको हम बोलते हैं लॉन्ग शूट, अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं, और एक जरा सी होती है जो निडल से जुड़ी होती है, छोटी छोटी सी, उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ शूट। और ड्वार्फ शूट विद शूट, ये तो ड्वार्फ शूट हो गया, और ये क्या हो गई, फॉलिएज लीफ, जो किस रूप में है, निडल के रूप में है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फॉलियर स्पर। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन बनेगा कि 2 फॉलियर स्पर किस में पाए जाते हैं, वो मैं अभी लिखवाऊंगी आपको आफ्टर दिस डिस्कशन। एक चीज सुनिए जरा, ये क्वेश्चन आता है कि पाइनस में कौन सा एडोप्टेशन ऐसा है जो जीरोफिटिक शो करता है, तो पाइनस की पत्तियों का निडल के रूप में चेंज होना ही पाइनस का जीरोफिटिक लक्षण है। जीरोफिटिक का मतलब ये होता है मरुद्भिद, जो जिम्नो होते हैं ज्यादातर कम पानी के लिए ये अनुकूलित होते हैं, तो पाइनस में पत्तियों का निडल शेप में चेंज हो जाना ही क्या होता है, जीरोफिटिक एडोप्टेशन। इज इट क्लियर? उसके बाद आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे की बातें। लीफ की बातें हो गई, ठीक। एक और नोट कर लीजिए, एक और बात नोट कर लीजिए, साइकस की यंग लीफ, साइकस की जो यंग लीफ होती है, यंग लीफ, वो सर्सिनेट वर्नेशन शो करती है। क्या शो करती है, साइकस की यंग लीफ सर्सिनेट वर्नेशन शो करती है, मतलब ये जब बनती है तो ये पूरी तरीके से इस तरीके से बंद होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। यहीं पे मैं आपको एक नोट करके बात लिखाई दे रही हूँ। लास्ट जो हमारा लेक्चर था सम टेरिडोफाइट का, उसमें मार्शिलिया हम लोगों ने देखा था, जिसको वाटर फर्न कहते हैं। मार्शिलिया में भी सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि किस किस प्लांट में सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है, तो आप बता सकते हो साइकस में भी पाया जाता है और कुछ टेरिडोफाइट्स में भी सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। ये क्वेश्चन नोट करके लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा लक्षण टेरिडो एंड जिम्नो का समान है, तो सर्सिनेट वर्नेशन का पाया जाना समान है, ठीक। उसके बाद ये तो लीफ के बारे में हो गई बातें, ठीक है। अभी और जो क्वेश्चंस बनते रहेंगे वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ये लीफ के बारे में हो गई बातें हैं। लीफ, एक और क्वेश्चन आपके यहाँ आता है, लीफ साइकस की लीफ से आता है, साइकस की लीफ से आता है। देखिए साइकस की जो लीफ होती है उसमें ये जो जैसे खजूर की नहीं लगी होती, ऐसे कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती हैं, लेंस शेप की होती हैं, उनको हम बोलते हैं लीफलेट। क्या बोलते हैं उनको, लीफलेट, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लीफलेट। ये है लीफलेट। उसके बाद ये जो साइकस की लीफलेट जिससे लगी होती है उसको हम बोलते हैं रैकिस। रैकिस का जब हम टीएस काटते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से दिखता है। रैकिस का जब हम टीएस काटेंगे तो हमें इसकी सेलुलर चीजें भी दिखेंगी, एंड साथ ही साथ इसमें बच्चों इन्वर्ट ओमेगा वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो इन्वर्ट ओमेगा शेप में होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वर्ट ओमेगा, ओमेगा का साइन तो आपको सीधा ही बनाना है। देखिए ये कैसा हो जाएगा, अगर इसको मिलाएंगे इन्वर्ट ओमेगा हो जाएगा, इन्वर्ट ओमेगा शेप्ड नहीं, अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, तो आप बता देना साइकस के रैकिस में इन्वर्ट ओमेगा शेप का जो अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल का वो किस शेप में होता है, इन्वर्ट ओमेगा शेप में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ही बात ये है कि इसमें जो जाइलम पाया जाता है वो होता है डिप्लोजाइलम, ठीक। ये तो लीफ के बारे में बातें हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं
देखिए अब आइए बात करते हैं स्टेम की। तो पहली बात कर दी थी, अनब्रांच होता है रूट। रूट से एक क्वेश्चन आता है, रूट इसमें साइकस एंड पाइनस में दो प्रकार की साइकस में दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नॉर्मल टैप रूट, नॉर्मल टैप रूट। नॉर्मल टैप रूट उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलती, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। पाइनस में भी बच्चों यही पाई जाती है, एफिटरा में भी ऐसे ही पाई जाती है। बट साइकस में एक जड़ होती है जिसको हम बोलते हैं कोरलॉइड रूट। एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन आएगा देख लीजिए। साइकस का जो प्लांट होता है उसके सरफेस के पास में कुछ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड जड़ जैसी निकलने लगती, उनको ही हम बोलते हैं कोरलॉइड रूट। तो इसमें क्या खास बात है कि ये नेगेटिव जियोट्रॉफिक है, नेगेटिव जियोट्रॉफिक नेचर रखती है। कोरलॉइड रूट के पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको थोड़ी सी याद होंगी, नॉस्टॉक एंड एनाबेना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि किस में ब्लू ग्रीन एल्गी किस जिम्नोस्पर्म में ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं, तो साइकस की कोरलॉइड रूट में। ठीक, नेगेटिव जियोट्रॉफिक नेचर किसका होता है, तो साइकस की कोरलॉइड रूट। देखिए जमीन के नीचे जाने के नेचर को बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। जियो का मतलब होता है भू, जमीन की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव। जड़ों का नेचर ऐसे ही तो होता है ना, जमीन के नीचे जाने वाला। तो इसको हम, लेकिन ये साइकस की जो कोरलॉइड रूट है ये ऊपर की तरफ आ जाती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। रट लो बसा कि ब्लू ग्रीन एल्गी किस में पाई जाती है, कोरलॉइड रूट में। ठीक, साथ ही साथ पाइनस की जड़ों में भी, पाइनस के पास में जो टैप रूट होती है ना, टैप रूट, उसमें भी एक्टोमाइकोराइजी कंडीशन पाई जाती है। कौन सी कंडीशन, एक्टोमाइकोराइजी मीन्स फंजाई किस रूप में रहती है, एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, फंजाई एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, किस जिम्नो में फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है, तो पाइनस की जड़ों में। किस जिम्नो में ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है, तो साइकस की कोरलॉइड रूट में। लेकिन ये फंजाई बाहर ही रहती है, अंदर नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजी कंडीशन। सीधा सा टर्म भी पूछ लेंगे, एक्टोमाइकोराइजी कंडीशन किस में पाई जाती है, तो पाइनस में। डन, बहुत अच्छे से, बस मतलब कम समय है तो फटाफट हम लोग बात करते हैं। आपको क्या चाहिए कि जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आए, आप 2-3 बार वीडियो को देखिए। कहते हैं ना कि आप अपना रिस्क क्यों लें, जरा सी बात में आप अच्छे भी नंबर ला सकते हैं, और थोड़ा कम सीरियस होंगे तो वैसे ही आपका रिजल्ट भी होगा। तो ये तो हो गई बच्चों जड़ों की बात। ठीक, इतनी बात आ जाती है इसमें, क्लियर। उसके बाद अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में देखिए क्या होता है। साइकस, जाहिर है साइकस का जो, एक बात बताएं आपको, साइकस का एक प्लांट है रेवोलूटा, वही हमारे यहाँ यूपी के मैदानी भागों में इसका फीमेल प्लांट ही पाया जाता है। ठीक, तो जाहिर है मेल प्लांट है नहीं, फीमेल यहीं पाया जाता है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कॉमनली होता नहीं है। इसमें रिप्रोडक्शन होता है बल्बिल के द्वारा। ये सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, साइकस रेवोलूटा में किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, तो बल्बिल। डन, जैसे गुलाब वगैरह में कलम काट के हम लोग गुलाब को ग्रो कर लेते हैं, ऐसे ही साइकस में क्या होता है, साइकस का ये जो प्लांट है, आप लोगों ने नेचर में भी देखा होगा, इसमें बेस की तरफ से कुछ आउटग्रोथ निकलती हैं जिनमें लीफलेट भी लगी होती हैं, फॉलिएज लीफ। ये आउटग्रोथ जो निकली है इसको हम सेपरेट कर लेंगे और नए पॉट में, नए गमले में लगा देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, बल्बिल। इसको हम क्या बोलते हैं, बल्बिल, और इससे हमारा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, साइकस रेवोलूटा में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, बाई बल्बिल के द्वारा। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, सेक्स ऑर्गन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। सेक्स ऑर्गन कहाँ बनते हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें सेक्स ऑर्गन
सेक्स ऑर्गन से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए, एक है मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, जाहिर है मेगा है तो ये किसके लिए है, फीमेल के लिए। और दूसरा बनेगा मेल कोन, मेल कोन, ठीक। मेगा स्पोरोफिल से डायरेक्ट आपके पास में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, मेगा स्पोरोफिल सिर्फ और सिर्फ साइकस में पाया जाता है, इसके अलावा मेगा स्पोरोफिल किसी जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, टेरिडो का कैरेक्टर है। यहाँ पे पाइनस में देखिए, पाइनस में सेक्स ऑर्गन में एक है फीमेल कोन, फीमेल कोन, और एक है मेल कोन, ठीक है। असर्शन आ जाएगा कि पाइनस के लिए क्या सही है, इसमें फीमेल कोन एंड मेल कोन दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। साइकस के लिए क्या सही है या क्या नहीं सही है, साइकस में फीमेल कोन नहीं पाया जाता है, फीमेल कोन के स्थान पे क्या पाया जाता है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज मेगा स्पोरोफिल। आपको दिखाती हूँ, ये मेगा स्पोरोफिल है साइकस का। ये साइकस की जैसे पत्तियां लगी होती हैं वैसे ही क्राउन में एपेक्स के ऊपर ये ढेर सारे ग्रुप में बनते हैं। ये इसका ब्लेड बोला जाता है, यहाँ पे इसके ओव्यूल्स लगे होते हैं, लेकिन ये हट निकल चुके हैं ओव्यूल्स। 2 से 4 ओव्यूल्स होते हैं साइकस रेवोल्यूटा में, और ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस यूनिट टेक्निक, अभी बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। उसके बाद देखिए क्या क्या चीजें हैं। साइकस का जो मेल कोन है, मेल कोन के बारे में साइकस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, खास खास क्वेश्चन जो सीधे से बनते हैं। लार्जेस्ट, साइकस का मेल कोन लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट कोन, ठीक। साइकस का जो गैमीट होता है, मेल गैमीट, वो भी सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट एंथ्रोजोइट। असल में एक और बात है, साइकस के मेल गैमीट को ही एंथ्रोजोइट्स कहते हैं, क्योंकि साइकस का मेल गैमीट ही अपवाद है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज इन सभी जिम्नों के मेल गैमीट में फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होते, उनको हम स्पर्म या मेल गैमीट ही कहते हैं। दूसरी बात यह है कि साइकस का जो एंथ्रोजोइट या स्पर्म या मेल गैमीट होता है वो लट्टू के आकार का और मल्टी फ्लैजिलेट होता है। ये पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि एंथ्रोजोइट कैसा होता है, टॉप शेप्ड एंड मल्टी फ्लैजिलेट, ठीक। ये क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। मेल सबसे बड़ा मेल कोन किसका है प्लांट वर्ल्ड में, साइकस का। सबसे बड़ा मेल गैमीट प्लांट वर्ल्ड में किसका है, साइकस का। साइकस के मेल गैमीट को क्या कहते हैं, एंथ्रोजोइट। इसमें कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट होता है। कैसा शेप होता है, टॉप शेप्ड होता है। एक और क्वेश्चन यहीं पे लिख लीजिए, साइकस का जो ओव्यूल होता है वो भी प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओव्यूल होता है। मेगा स्पोरोफिल पर बनते ओव्यूल, तो सबसे बड़ा ओव्यूल किसका होता है, साइकस का। सीधा सीधा क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक। ये साइकस के बारे में समाप्त हो गई बातें। अभी पोलन ग्रेन की बात करेंगे थोड़ा सा। अब पाइनस में आ जाते हैं। पाइनस के मेल कोन में ऐसी कोई खास चीज नहीं होती है, ठीक। अभी जो होती है वो भी डिस्कस हम कर लेंगे। पाइनस का पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फीमेल कोन, फिर मेल कोन की बात करेंगे। पाइनस का जो फीमेल कोन होता है बच्चों, 3 इयर्स में मेच्योर हो जाता है। परिपक्व कितने सालों में होता है, 3 इयर्स में। और एक्सिस की देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका कोन का हम रफली बना रहे हैं क्योंकि हमको समझना है, ठीक है। इस तरीके से इसमें मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल, इधर की साइड में मेगास्पोरोफिल इसी तरीके से अरेंज रहती हैं। और हम इसको निकाल के देख लेते हैं। एक मेगास्पोरोफिल को हम निकाल के देख लेते हैं। ये है मेगास्पोरोफिल। प्लीज कंफ्यूज ना हो। आप कहेंगे मैम मेगास्पोरोफिल तो यहाँ भी बनता है साइकस में। साइकस में फीमेल कोन नहीं होता, डायरेक्ट एक ही होता है। मतलब ग्रुप में बनते हैं, ढेर सारे मेगास्पोरोफिल बनते हैं, ठीक है। देख लीजिए 1 मिनट, ठीक। 1 मिनट रुकिए जरा, गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो रहा है। बस 2 मिनट दें, 1 मिनट हमको दें।
ये इसमें ऐसा होता है, कोन में नहीं अरेंज होता है, डायरेक्ट होता है मेगा स्पोरोफिल। बट जो पाइनस होता है इसमें एक जो लीफ लाइक बॉडी होता है उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरोफिल पर 2 मेगा स्पोरेंजिया होती हैं, इस तरीके से होते हैं बच्चों। जैसे मान लिया ये एक मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है, और इस पे 2 मेगा स्पोरेंजिया हैं, एक, लेकिन हमने साइड व्यू दिखाया तो आपको साइड से एक दिखेगी। जब हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे एक दिखेगी और यहाँ पे क्या दिखेगी, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन जाता है, हैप्लॉइड मेगा स्पोर, और मेगा स्पोर में ही आर्चिगोनियम बनती है। वहां से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, हम डायरेक्ट बात करते हैं। अब मेगा स्पोरोफिल जो है, ठीक, मेगा स्पोरोफिल है, इसमें 2 ब्रैक्ट होते हैं, एक है ओव्यूलिफेरस और एक है ब्रैक्ट स्केल। 2 स्केल होते हैं, ये ब्रैक्ट स्केल है और ये है ओव्यूलिफेरस स्केल। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ओव्यूलिफेरस स्केल किसका भाग है, तो पाइनस के मेगा स्पोरोफिल का भाग क्या है, ओव्यूलिफेरस स्केल, जो कि मेगा स्पोरेंजियम से जुड़ा रहता है। सीधा सा क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओव्यूलिफेरस स्केल किसका भाग होता है, ऑप्शन में होगा ओव्यूल का भाग होता है, ऑप्शन बी होगा मेगा स्पोरोफिल का भाग होता है। ठीक, तो किसका भाग होता है, मेगा स्पोरोफिल का भाग होता है ओव्यूलिफेरस स्केल। इज इट क्लियर? ये तो इसमें हो गया इसके बारे में। साथ ही इसका जो ओव्यूल होता है, मतलब मेगा स्पोरेंजियम, ये अंदर 2 ओव्यूल लगे हुए हैं, ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। तो इसका ओव्यूल होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। इज इट क्लियर? कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। और हाँ, साइकस एंड पाइनस दोनों के ओव्यूल में एक ही इंटीग्यूमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिटेग्मिक। एक ही इंटीग्यूमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, यूनिटेग्मिक इंटीग्यूमेंट होता है। जबकि एफिड्रा एंड नीटम में बाइटेग्मिक 2 इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, साइकस का ओव्यूल कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है, मतलब थोड़ा सा ये इसका माइक्रोपाइल नीचे होता है और इसमें एक ही इंटीग्यूमेंट होता है। यहीं पे हम लोग चलिए बात कर लेते हैं पाइनस की ओव्यूल की। पाइनस की जो मेगा स्पोरोफिल है, आपको दिखाई थी मैंने, यहाँ पे लगा होता है, इसकी ये लेटरल साइड में, ये भी आता है ओव्यूल का, ये ऐसी चपटी होती है, एक इधर ओव्यूल, एक इधर, एक इधर, एक इधर, लेटरल साइड में ओव्यूल अरेंज होते हैं। ठीक, और ओव्यूल इसका होता है ऑर्थोट्रोपस होता है, ठीक है, एंड इसका ओव्यूल भी कैसा होता है, यूनिटेग्मिक। डन। और हाँ, संसार में सारे प्लांट का लार्जेस्ट ओव्यूल किसका होता है, साइकस का। ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको साइकस या पाइनस में से कोई भी प्लांट डिटेल में पढ़ना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपसे यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, कम समय की वजह से जल्दी सोच रहे शॉर्टकट में चीजों को खत्म करें। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं मेल कोन की। जैसे साइकस के मेल कोन है, मेल कोन में क्या लगेगी, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक, माइक्रोस्पोरोफिल में लगेंगी स्पोरेंजियम। बस यहां से क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम किस साइड में लगती है। देखिए, एक हम माइक्रोस्पोरोफिल को लेके बना रहे हैं, एक माइक्रोस्पोरोफिल को लेकर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। ठीक, ये एक को बनाया, यहाँ पे इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम इसकी लोअर सरफेस पे लगती है। लोअर सरफेस को हम बोलते हैं एबेक्सियल साइड। सीधा सा ये क्वेश्चन बच्चों रखा होगा कि साइकस में माइक्रोस्पोरोफिल पे किस साइड पर लगी होती हैं, तो लोअर सरफेस को क्या बोला जाता है बायोलॉजी में, एबेक्सियल साइड। दूसरी बात ये है कि जब हम इसका माइक्रोस्पोरोफिल का फ्रंट व्यू देखते हैं तो पता ये चलता है कि इस पे माइक्रोस्पोरेंजियम 3 से 6 के ग्रुप में लगी होती है, गोल गोल। इनके अंदर ही बनते हैं माइक्रोस्पोर, मतलब पॉलन। ठीक, इन
ग्रुप को हम बोलते हैं सोराई। ध्यान रखिएगा, सोराई क्या है? ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां बात करेंगे, यहां भी सेम टू सेम ही माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है, लेकिन इसकी जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसकी ये जो माइक्रोस्पोरोफिल हम बना रहे हैं, इस पर केवल दो माइक्रोस्पोरेंजियम ही अरेंज होती हैं। एक ये माइक्रोस्पोरेंजियम और एक ये। अच्छा, ये क्या चीज होती है? ये है माइक्रोस्पोरोफिल। सेम टू सेम ये इसकी साइकस की माइक्रोस्पोरोफिल है और इसमें क्या लगे हो? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन आएगा, साइकस में माइक्रोस्पोरेंजियम किस साइड पे लगी होती है? तो ये माइक्रोस्पोरोफिल है पत्ती जैसे, उस पे लोअर साइड पे क्या लगी होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम। उस साइड को हम क्या बोलते हैं? एबैक्सियल साइड। डन। उसके बाद साइकस की जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो एक होती है, दो होती है, ग्रुप में होती है। तो ये किस में होती है? ग्रुप में होती है, और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? सोराई। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, सोराई किस में प्रेजेंट होता है? साइकस में। बट पाइनस है ओनली 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, ये भी इसकी भी लोअर साइड पे होती है, लेकिन ये ग्रुप में नहीं होती। क्लियर? उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनते हैं? पॉलन। यहां भी माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन बनते हैं। ठीक, चलिए मैं इसको मिटा रही हूं, अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बस क्लियर कीजिए। ठीक, पॉलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइनस का पॉलन से बहुत क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखिए, इसका जो पॉलन है वो 3 सेल्ड स्टेज। अच्छा, पहले पॉलन की बात करें। पॉलन सिंपल सा होता है, बाहर वाली लेयर एक्साइन और अंदर वाली लेयर इंटाइन कहलाती है। ठीक, एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ भी पॉलन, यहाँ का जो पॉलन होता है वो स्पेशल होता है। पाइनस का पॉलन बहुत खास है, क्योंकि इसके एक्साइन में हवा भर जाती है और वो पंख जैसे हो जाते हैं, विंग। इसलिए इसके पॉलन को क्या बोलते हैं? हम विंग्ड पॉलन। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, विंग्ड पॉलन किस में पाए जाते हैं? तो पाइनस में पाए जाते हैं। किस भाग, कौन सा भाग इसका फूल जाता है, हवा भर जाती है? एक्साइन वाला। ऐसे फूले हुए भाग को सेक्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्कस बोलते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, विंग्ड पॉलन किसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात, इन पॉलन का कलर होता है येलो। ठीक, जो पाइनस है वो पहाड़ों के पूरे जंगल हैं इसके। जब इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम फटती है तो पाइनस ढेर सारे बाहर निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सल्फर की बारिश हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है सल्फर शावर। इसकी येलो कलर की वजह से, जब ये भाई पंख है, उड़ते रहते हैं उसमें, क्लाइमेट में, वातावरण में, तो ऐसा लगता है सल्फर की बारिश हो रही। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, सल्फर शावर किसकी वजह से होता है? विंग्ड पॉलन की वजह से। विंग्ड पॉलन किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में। क्लियर? ठीक, अब और क्वेश्चंस आपके कहां से बनेंगे? एक ये क्वेश्चंस बनता है कि साइकस, ये जो साइकस की माइक्रोस्पोरेंजियम फटती है, 3 सेल्ड पॉलन जो है, पॉलन में 3 सेल्ड स्टेज पर माइक्रोस्पोरेंजियम फट जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम किस स्टेज पे फटती है? तो 4 सेल्ड। पॉलन में कितने सेल बन चुके होते हैं? डिवीजन हो चुका होता है 4 सेल। ठीक, ध्यान से सुनिए, पॉलन बनने के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही इसका डिवीजन शुरू हो जाता है। यहाँ पे 3 सेल्स ही बन पाते हैं कि पॉलन, माइक्रोस्पोरेंजियम फट जाएगी, पॉलन बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे 4 सेल बन जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, और अगर आपको वही बात है कि आपको डिटेल में चाहिए कोई भी प्लांट, तो आप मुझे बता दीजिए, तो कमेंट करके मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, फिर डिफरेंस समझ में आई बात? ध्यान से समझिए इसको, ये 3 सेल और ये 4 सेल। क्लियर? साथ ही इसमें जो इसका अभी हम लोगों ने उसकी बात की थी, हाँ, पॉलन ही जर्मिनेट करके क्या बना देता है? मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट। यहाँ भी पॉलन जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन आता है, जिम्नो में मेल गैमेटोफाइट की मदर सेल कौन है? तो पॉलन। ध्यान रखिएगा, जिम्नो में मेल गैमेटोफाइट की मदर सेल कौन है? पॉलन। अभी आपको देखिए,
पॉलन से क्या बना, मेल गैमेटोफाइट। यहां भी क्या है, यहां भी सेम टू सेम, पॉलन से क्या बना, मेल गैमेटोफाइट। एक और बात, पॉलन हैप्लॉइड था, आफ्टर मियोसिस बना, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। ठीक, यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो पॉलन ट्यूब के रूप में होता है और उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 मेल गैमीट बनते हैं। कितने मेल गैमीट बनते हैं, 2 मेल गैमीट। यहाँ में भी मेल गैमेटोफाइट के अंदर कितने गैमीट बनते हैं, 2 मेल गैमीट बनते हैं। डन। बट यहाँ के गैमीट किस रूप में होते हैं, एंथ्रोजॉइड के रूप में होते हैं। एंड यहाँ के गैमीट स्पर्म, मतलब नॉन मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। नोट कर लीजिए, साइकस के अलावा किसी के मेल गैमेट में, जिम्नो के किसी भी मेल गैमेट में फ्लैजिला नहीं होगा, इसके मेल गैमेट में फ्लैजिला होता है। इसको एंथ्रोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड भी कहते हैं। क्लियर। उसके अलावा एक और चीज नोट कर लीजिए, जिम्नो का जो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका ही दूसरा नाम है इंडोस्पर्म। नोट कर लीजिए, चाहे वो साइकस हो, चाहे वो पाइनस हो, एफिड्रा, नीटम, जिम्नो का फीमेल गैमेटोफाइट को ही इंडोस्पर्म कहते हैं और वो कितना पोलाइड होता है, हैप्लॉइड। बहुत क्वेश्चन बनेगा इसका, क्योंकि एंजियो का इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड। तो नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिम्नो का फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म। एक ये क्वेश्चन हो गया, और ये कितना पोलाइड होता है, हैप्लॉइड। ठीक। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें भी सीड बनते हैं, यहाँ भी क्या बनेगा, सीड बनेगा। ठीक। सीड में एक क्वेश्चन आता है, इसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं, साइकस में 2 कोटिलिडन्स होते हैं और पाइनस में पॉलीकोटिलिडन्स होती है। ठीक, ये क्वेश्चन सीधा बनेगा कि साइकस कितना कोटिलिडन्स है, डाइकोटिलिडन्स, 2 कोटिलिडन्स है, पाइनस में पॉलीकोटिलिडन्स है। यहाँ भी एफिड्रा में भी 2 कोटिलिडन्स है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ओविल, इसका बायोटेक्निक, ऑर्थोट्रोपस, अभी इसकी बात बाद में कर लेंगे। ठीक, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि एक और क्वेश्चन आता है कि साइकस में 2 कोटिलिडन्स है, मतलब डाइकोटिलिडन्स है, फिर भी इसको एंजियोस्पर्म के डाइकोट में क्यों नहीं रखा। सीधा आंसर दीजिएगा, क्योंकि जिम्नो में ओवरी एब्सेंट होती है, इसलिए कोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स में इसको हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स एंजियोस्पर्म के ग्रुप हैं जिनमें ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके साइकस एंड पाइनस की बातें। और एफिड्रा में देख लीजिए, एफिड्रा में सेक्स ऑर्गन वही मेल कौन फीमेल कौन सब में पाया जाता है, पाइनस से मेल एंड फीमेल कौन पाया जाने लगता है, लेकिन एफिड्रा में मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। उसके बाद एफिड्रा के ओविल बायोटेक्निक होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है, सेम टू सेम नीटम का भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि किस जिम्नो में नेक एब्सेंट होती है, तो एफिड्रा में नेक, मतलब आर्चिगोनियम में नेक एब्सेंट होती है, बट नीटम में आर्चिगोनिया ही एब्सेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जिम्नो में आर्चिगोनिया एब्सेंट होती है, तो नीटम में। इसके एफिड्रा के कोटिलिडन्स में, इसमें 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं एंड इसका सीड जो होता है वो एपीजियल होता है। एमजेपीआरयू में एफिड्रा से क्वेश्चंस कम आएंगे, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में एफिड्रा से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, साइकस से जो प्राप्त वुड होती है उसको हम बोलते हैं मैनोजाइलिक। क्या बोलते हैं, मैनोजाइलिक। ये सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि साइकस, ये मैनोजाइलिक वुड किससे प्राप्त होती है, तो साइकस से। और पाइनस की जो वुड होती है उसको हम बोलते हैं पिकनोजाइलिक वुड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे याद करेंगे, पाइनस पिकनोजाइलिक। क्लियर। पाइनस की कुछ स्पीशीज की बात कर लेते हैं। पाइनस की एक स्पीशीज है जिरार्डियाना, जिससे हमें चिलगोजा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, चिलगोजा। और चिलगोजा क्या है, इडिबल सीड। सीधा सा क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा कि किस जिम्नोस्पर्म में खाने वाले बीज पाए जाते हैं, तो पाइनस जिराल्डियाना में, और उनको ये चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट होता है, ठीक। एक पाइनस की स्पीशीज है पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस रॉक्सबर्गाई, इसको हम बोलते हैं चीर पाइन। इससे हमको बहुत अच्छी चीर की लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। एक पाइनस की स्पीशीज है पाइनस मर्कुसाई, मर्कुसाई, इसमें 2 निडिल पाई जाती हैं, 2 निडिल पाई जाती हैं फॉलियर स्पर्म। ये क्वेश्चन आता है कि किस पाइनस की स्पीशीज में केवल 2 निडिल होती हैं, तो पाइनस मर्कुसाई में। एक पाइनस स्पीशीज है पाइनस बल्लीचियाना, पाइनस बल्लीचियाना को ब्लू पाइन भी कहते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन आता है रेजिन, रेजिन किससे प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे पाइनस की स्पीशीज से। जो गोंद नहीं होता है उसको रेजिन कहते हैं। और एक जो गोंद रेजिन, एक गोंद का नाम है अंबर, तो अंबर रेजिन किससे प्राप्त होता है, आप बताएंगे पाइनस की स्पीशीज से। क्लियर। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, पाइनस से। क्लियर। उसके अलावा एक है गोंद का नाम है कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम किससे प्राप्त होता है, एक जिम्नोस्पर्म है एबीज, एबीज बाल्सेमिया। क्वेश्चन आता है कनाडा बाल्सम लेबोरेटरी में जब आप स्लाइड बनाते हैं और माउंट करते हैं स्पेसिमेन को, तो वो कनाडा बाल्सम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा यहाँ पे साइकस में, बस यही ध्यान रखना। साबूदाना किससे प्राप्त होता है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, साइकस से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साबूपा। और साबूदाना है क्या, स्टार्च है, और स्टार्च प्रेजेंट होता है साइकस की कॉर्टेक्स वाले रीजन में। क्लियर। इतना हो गया। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख लीजिए कि जिम्नोस्पर्म की जो लकड़ी होती है इससे बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया जाता है, क्योंकि ये नॉन पोरस होती है, इसमें छेद नहीं होते हैं। छेद क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं, जो पाइप जैसी होते हैं ना प्लांट्स में, वेसल्स वो इसमें एब्सेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन एफिड्रा में, एफिड्रा से हमको एक ड्रग प्राप्त होती है जिसका नाम है एफिड्रीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफिड्रीन ड्रग किससे प्राप्त होती है, जिम्नो से। कौन सी जिम्नो से, एफिड्रा से। बच्चों इसका इस्तेमाल आपसे पूछेंगे कि एफिड्रीन ड्रग का इस्तेमाल यूज किसमें होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज में। किसमें, रेस्पिरेटरी डिजीज में, लाइक अस्थमा, कोल्ड कफ, कोल्ड कफ, ठीक। लाइक अस्थमा, कोल्ड कफ, जुकाम, इसमें जो है जो सांस से संबंधित डिजीज है उसमें एफिड्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा बच्चों कोशिश तो हमने की है कि जिम्नोस्पर्म के एक लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कम समय में जब हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं तो ये होता है कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी रह जाता है। इसके लिए हम ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो तीनों की मल्टीपल चॉइस के एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन उस वीडियो में केवल वो क्वेश्चंस होंगे जो इनमें रह गए होंगे। मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, आने वाला है, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जो मैंने ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो की बनाई है उसको अच्छे से नहीं देख रहे हैं, तो आप जो है 30% ही काम कर रहे हैं, ये मान के चलिए। आपको प्रॉपर वर्क करना है तो आप पूरी वीडियो की देखिए, स्किप ना कीजिए, ठीक है, और मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।